अभी मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे गुरुकुल के प्राचार्य जी को। ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी प्रवचनों की जगह पर दीक्षांत समारोह विदाई का छोटा सा कार्यक्रम रखा, जिसमें एक ही दीक्षार्थी है जिसका नाम है मोक्षार्थी अरहंत जय। वैसे मैंने आपको हर एक समय पर हर चीज़ सूचित की है। अभी 2 मिनट में क्या बताऊं जिससे आपको याद रह जाए। कहने के लिए तो आपको हर एक चीज़ जो समझाई है वो चीज़ ज़िंदगी भर ही याद रहना चाहिए, परंतु जाते जाते जो सिद्धांत कहे जाते हैं वो सदैव हमें याद रह जाते हैं। जब एक लड़की की विदाई घर से होती है तो वह जीवन भर के बचपन को, बाकी के काल को देख करके अपने आंसू बहाती है, बट माँ और पिता उसको झोली में भर करके अंतिम भेंट के रूप में भी शिक्षा देते हैं। सुनो भैया ध्यान से, क्योंकि आज वो है तो कल तुम भी हो। ध्यान से सुनो कि जो भेंट हमें दी जाती है वो जीवन पर्यंत याद रहती है। देखो, गुरुकुल में तुम 3 साल रहे, कुछ लोग 4 साल रहेंगे, कुछ 5 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, सबका आता ही है समय। अभी तुम गर्भ काल में थे, माँ के पेट में 9 माह रहता है बालक। गुरुकुल में आगे कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल रहता है। ये गर्भ काल था। गर्भ काल में हमने जैसे बना तैसे आपकी रक्षा की। चरण योग, सदाचार, बाहर का खाना पीना नहीं, खोटी संगत करना नहीं, बुरी संगत करना नहीं, बुरा काम करना नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें देखना नहीं, दूसरों के साथ खाना नहीं, कुछ शेयर नहीं करना। हर एक चीज़ आपकी, एक एक चीज़ हमने आपकी कैसे रक्षा हो सकती है वैसे की। बट अब आपका गुरुकुल से जन्म हुआ है। अभी तो हम आपको एक एक चीज़ पर रोकते थे, टोकते थे, डांटते थे, पनिश करते थे, घर पर फ़ोन करते थे, नोटिस भेजते थे, कुछ भी करते थे कि बच्चा कोई चीज़ गलत ना करे। हर एक चीज़ के लिए हमने आपको सदैव बताया है। मेरे आइडियल, मेरे आइकॉन, मेरे आदर्श आपको पता है कौन है? आदरणीय सचिन पंडित जी। मैं उनसे ही पढ़ा हूँ। मुझे इतना कुछ विशेष नहीं, लेकिन जितना आता है सब उनकी ही देन है और उनके उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक भाव भी हमारा कम पड़ जाए, लेकिन उनके उपकार के लिए तो हमारा जीवन भी कम पड़ जाए। भाव भवांतर तक उनका उपकार हमारे सिर माथे पर ही रहेगा और उनका उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन अब आप गुरुकुल से बाहर कदम रख रहे हैं। अभी तक आपके लिए माता पिता ये सोच करके चलते थे कि भैया बच्चा गुरुकुल में सेफ है, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद आपके आगे मोक्षार्थी लग गया, आपको गजपंथा का टैग लग गया, गुरुकुल का टैग लग गया, श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास का। अब आप कोई सा भी गलत कार्य करेंगे तो अभी तक तो गुरुकुल में आपको 2 जन टोकते थे, 3 जन टोकते थे, 4 जन टोकते थे। अब जब आप गुरुकुल के बाहर कदम रखेंगे और दूसरा कोई बुरा कार्य करेंगे तो हजारों लोग टोकने खड़े रहेंगे। ये गुरुकुल की खासियत है। बाहर बुरे कार्य किए गए ऐसे हैं जैसे सही रास्ते पर तो हम स्लीपर पहन के चल रहे थे, जैसे ही गलत रास्ता आया तो हमने स्लीपर हाथ में ले ली और कांटे पर चल दिए। बात समझे कि नहीं समझे? कि जब तक हम अच्छे रास्ते पर चल रहे थे गुरुकुल में, तब तक तो हम अच्छे संस्कारों में बंधे हुए थे, अच्छी बात चल रही थी, सुन रहे थे, हाँ में हाँ कर रहे थे। जब हमें जीवन में उपयोग करने का समय आया तो हमने उधर अपने संस्कारों को ही भुला दिया। ये संस्कार नहीं भूलना चाहिए। ऋतु आती है, चली जाती है, तो हम किसकी खुशियां मनाएं और किसका गम मनाएं, क्योंकि एक ऋतु खत्म होती तो दूसरी आ भी जाती है। जैसे कि अभी ठंडी गई तो बसंत ऋतु आ गई, फल फूल फूलने लगे, आम आने लग गए। ये बसंत ऋतु खत्म होगी, पतझड़ खत्म होगी तो बरसात ऋतु आ जाएगी। तो हम बताओ, उस ऋतु जो जा रही है उसका खेद मनाए कि जो आ रही है उसकी खुशियां मनाए? अभी एक भाई हमसे जुदा हो रहा है, जुदा हो रहा मतलब वो विदाई के कहने में आता है कि हमसे विदाई ले रहा है, लेकिन कुछ 10 दिन बाद सीबीएसई का इंटरव्यू है, शिविर है, तो उनकी खुशियां मनाए। तो ये सब तो एक रिवाज है, एक सर्किल है जो चलता रहता है। कोई आता है, कोई जाता है,
गुरुकुल में तो गुरु रह जाते हैं और शिष्य निकलते जाते हैं। जिंदगी के अरमान आपके होंगे, गोल, टारगेट, लक्ष्य कुछ भी होगा, हजारों लोग सलाह देंगे आपके लिए, लेकिन डिसीजन मेकर आप स्वयं हैं। कोई कहेगा इंजीनियर बन जाओ, कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ, कोई कहेगा शास्त्री बन जाओ, कोई कहेगा आर्मी में चल जाओ, कुछ भी बोलेगा, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है, आपको ही जीवन पर चलना है और आपको ही उस जीवन को प्रेजेंटेशन करना है और आपको ही निभाना है। आपकी लाइफ आपके साथ है। हर एक सीनियर, हर एक गुरु, हर एक माता पिता, हर एक सज्जन पुरुष आपको सलाह दे सकता है, लेकिन क्या करना है ये डिसीजन आपको करना ही पड़ेगा। हमारे गुरु तो एक दो लाइन में ही बोलकर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया, पेपर भी तुम्हारा। आदरणीय सचिन पंडित जी बार हमेशा ये दो लाइन कहते थे जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। लाइनें आपको भी याद है तो बोल सकेंगे साथ में कि ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशियां ही नहीं ठहर पाई तो गम की क्या औकात है। सही बात है कि भाई जब खुशियां ही नहीं ठहर पाई तो गम की क्या औकात है। कि कोई सी चीज़ में हम जब हार जाते हैं तो हमें दुख उस बात का नहीं मनाना चाहिए कि हम हार गए, हमें खुशियां मनानी चाहिए कि हमें इस खेल से भी, इस प्रोसेस से भी हमें हार नहीं मिली, हमें एक सीख मिली, हमें एक उठने का जज्बात पैदा कराया तो इसने कराया। अगर संसार में दुख होता ही नहीं तो तुम सुख की कल्पना कर सकते थे क्या? हाँ, महल अच्छे ही अच्छे होते तो गरीबी का जो नतीजा है वो देख सकते थे क्या? जिसने नमक रोटी से प्रारंभ किया है जीवन, वही जान सकता है कि कैसे हमने जिंदगी बिताई है। अगर तुम्हें सब चीज़ें अनुकूलताएं मिलती जाती तो तुम प्रतिकूलता को नहीं समझ पाते, लेकिन प्रतिकूलता होने के कारण अनुकूलता मिल जाए तो हमें उसकी महिमा आती है। भगवान कोई जन्म से नहीं होते, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया है। हमें भी अपनी लाइफ को अगर जीना है तो हमें उस चीज़ के लिए बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। अंतिम सीख, जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आए, जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कितना भी संकट हो, कितनी भी अनुकूलता हो, कितनी भी प्रतिकूलता हो, हम स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। भले आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, हम आगम को पढ़ेंगे, रोज जिन दर्शन करेंगे, बाजारू वस्तु नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कुजैनों से तो संपर्क ही नहीं रखेंगे। जो जैन है, जो सात्विक है, हम उनको ही आदर्श बनाएंगे। दोस्त किसे कहते हैं हमने कई बार आपको बताया, जो दोषों से विरक्त कर दे वही हमारा सच्चा दोस्त है। तो आप उन्हें दोस्त बनाना, उन्हें अपना गुरु बनाना जो वाकई में तार सकें। ऐसा नहीं कि भाई पत्थर की नौका में तो वही बैठे हैं जो खुद भी नहीं तैर पा रहे, दूसरों को भी नहीं तैराएं, भले वो हमारा परिवार ही क्यों ना हो। धर्म सिद्धांतों से समझौता नहीं। समझ में आया? सबके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए अकेला नहीं है कुछ भी। बहुत ही अच्छा रहा आपका मैंने तो आपको 1.5 साल ही देखा है। बहुत सारा सज्जन सिंपल रहते आप, और ऐसे ही रहो। किसको दिखाना, किसको देखना। जीवन में कुछ भी हो, हम सब तरीके से हारे जीते, लेकिन हमारा आत्मा आज भी वैसे ही है जैसे अनादिकाल से था। वो बस पहचान नहीं थी हमें कि हमारे अंदर भी वो ताकत है जो बाहर, जो भगवान बन गए हैं। वो आज आपके लिए शिक्षा मिल चुकी है। आप उस मार्ग पर आगे खूब बढ़ें, खूब पढ़ें और अपने जीवन को उद्धार करें। बस यही कहकर के मैं अपनी भावना विराम देता हूँ। जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आता है या जाता है तो हम उनका तिलक करके, सम्मान करके ही विदा करते हैं। फिर तो हमारे पास ये मोक्षार्थी अरहंत 3 साल गुरुकुल में पढ़ा। ये श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास का 6वें सत्र का 6वें बैच की विदाई हो रही है। अगला जो सत्र रहेगा वो 7वां सत्र रहेगा, प्रारंभ होगा। तो मैं मोक्षार्थी अरहंत को बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ पर आए। और मोक्षार्थी अरहंत जैन ने तो बहुत वैसे इस साल हर साल ही कुछ न कुछ मेहनत करके 1st, 2nd, 3rd रैंक प्राप्त किया ही है। उन्हें अभी गुरुकुल का बेस्ट अवार्ड स्टूडेंट का भी अवार्ड मिलेगा। उन्होंने सेल्फ स्टडी में अलग से कितनी धार्मिक किताबें पढ़ी, उसका भी कुछ इनाम मिलेगा। लेकिन सांत्वना पुरस्कार के रूप में श्री देशभूषण कुलभूषण छात्रावास की ओर से उन्हें 4100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। सभी मोक्षार्थी उनके लिए स्वागत करें ताली बजा करके। आइए मोक्षार्थी जैन।
मोबाइल तालियां बजाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी मोक्षार्थियों ने और सभी साधर्मियों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। गुरुकुल में अभी CBSE का शिविर 22, 23, 24 मार्च को होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रेरित करें, वो भी धर्म के मार्ग पर चलें। आप उन्हें ऐसी प्रेरणा करके गुरुकुलों प्रवेश के लिए बोल सकेंगे। तो कुछ भी रहा तो मुझसे संपर्क जरूर करें। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। चलो चलिए कुछ कर दिया।